हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 23 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएससी 103 के। तो सिर्फ मैं आप लोगों को थ्योरी के क्वेश्चंस बताऊंगी, न्यूमेरिकल्स कुछ भी आ सकते हैं। तो जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी है 2 साल पुरानी, वो आपको सारी करनी है, क्योंकि सिलेबस में जो है सिलेबस तो वही है ना। क्वेश्चंस जो है पुराने रिपीट होते भी हैं, नहीं भी होते, इसलिए आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। तो अब ब्लॉक वाइज मैंने आपको ब्लॉक 1 में जो है यूनिट 1, 2, 3 हैं, जिसमें आपको ये 7 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जिसमें लॉ ऑफ सेट्स है, रुसेल पैराडॉक्स है, रिलेशन का क्या है, और आपको रिफ्लेक्सिव स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। तो ये इन टॉपिक्स के अलावा जितना आप अपनी तरफ से कवर कर सकते हैं, अभी अब काफ़ी टाइम है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इस सब्जेक्ट में बच्चों की बैक आ जाती है, तो इसीलिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे फोकस रखना है। सिर्फ ना ही थ्योरी पे फोकस रखना है, ना ही न्यूमेरिकल पे फोकस रखना है, दोनों पे फोकस रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में आई भी हुई हैं इनमें से, तो इन टर्म्स को अच्छे से कर लेना। ये कौन से की हैं? ये आपकी यूनिट 1, 2, 3 में से ही हैं। फिर आते हैं ब्लॉक 2 में। सिर्फ इसमें थ्योरी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, तो उसमें गुण टुकर जो कंडीशन है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई है। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी अच्छे से कर लेना। अब ब्लॉक 3 की बात करते हैं, तो इसमें आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये कुछ 6 क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लेना साथ साथ। अब आते हैं हम ब्लॉक 4 पे, ठीक है। 2 और 3 में ज़्यादा नहीं है थ्योरी का, मुझे लग रहा है। ये 4 में ये अच्छे से कर लेना। इनमें एग्जाम में आया हुआ है मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप्स है, डिटर्मिनेंट और उसकी प्रॉपर्टी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे भी आया हुआ है थ्योरी, सिंप्लेक्स मेथड इस बार भी आया था, ड्यूअल क्या है, ड्यूअल का कंसेप्ट क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और ड्यूअलिटी जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है, स्लैक और फ्री वेरिएबल्स, ये 2-3 मैंने ऐड करे हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। और ये कुछ टर्म्स हैं, ये इनमें से एग्जाम में भी आई हुई हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। फिर आते हैं यूनिट 5 पे, जिसमें 14 टू 17 ब्लॉक 5 पे, जिसमें आपकी यूनिट 14 टू 17 है। तो इसमें आपका ये जो सारे टॉपिक है इन्हें अच्छे से करना है एग्जाम में। जिसमें आपका 8th नंबर पे मैंने 3 डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं आपके, बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन, और तो ये तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से कर लेना। ये मैंने करा भी रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इनमें से एक एग्जाम में ज़रूर आएगा, इस बार बाइनोमियल आया था, तो इसीलिए तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से करके जाना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है इनमें से, बाकी जो आप अपनी तरफ से कवर कर सकते हैं वो तो आपको करना ही है, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में आई भी हुई हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन है, एग्जाम में पूछा गया। बेस थ्योरम क्या होती है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये ऐसे क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये एग्जाम में पूछे भी हुए हैं, और बाकी कुछ मैंने ऐड करे हैं तो जो मुझे लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं। और ब्लॉक 6 हमारी लास्ट है, जिसमें 18 टू 20 यूनिट्स हैं आपकी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स, स्टैंडर्ड एरर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग थ्योरी में क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग, क्रैमर राव एग्जाम में आया हुआ है, पॉइंट एस्टिमेशन, और ये कुछ इसमें जो आपकी हैं डिफाइन है, इन्हें अच्छे से कर लेना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी आई हुई है एग्जाम में। हाइपोथेसिस के जो प्रोसीजर है टेस्ट करने के, वो 1 टेल 2 टेल टेस्ट, ये एग्जाम में आए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 साल के, जून और दिसंबर दोनों को, जून और दिसंबर दोनों वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने हैं। इस बार का भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेना, ठीक है, जो अभी जून एग्जाम में हुआ था, तो कम से कम 5 साल के, ठीक है। बाकी जितना आप लोग कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, वो तो आपको करना ही है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और एक बार में इसको पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। और एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये मत सोचना कि पुरानी वीडियो है या रिपीट नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह सकती कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें रिपीट आएंगे या नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, 2-3 तो आ ही जाते हैं। तो इसीलिए थ्योरी, न्यूमेरिकल्स दोनों पे फोकस रखना है, प्रीवियस ईयर भी देखने हैं, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए, वीडियोस देखिए, धीरे धीरे सब चीज़ आपको समझने आने लगेगी। और बाकी मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।